हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पॉपुलर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए 11th का सिलेबस हम लोग का कंप्लीट हो गया बहुत पहले, रिवीजन भी कंप्लीट कर दिया हम लोग बहुत पहले, टेस्ट भी हम लोग लेके आप लोग को भेज दिए हैं। बस बात यह है कि हम लोग को अब थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है कि हम लोग जो पढ़े हैं वो चीज़ याद है या नहीं है। तो जो हम टेस्ट लिए लास्ट में 2 गो फुल लेंथ का, वो फुल लेंथ तो आप लोग देके गए हैं। बहुत लड़का तो फुल में फुल लाया, बहुत लड़का तो जिसमें एक नंबर कटा, ठीक है। बाकी विद्यार्थी जो बहुत पहले घर चल गए हैं, ठीक है, तो जो यहाँ रह के भी नहीं पहुंच पाए, जो हम वीडियो बनाएंगे उस वीडियो को आप देखिएगा रूम में, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। अब एग्जाम में बिना पढ़े जाइएगा तो कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। वहां आपको दिक्कत हो सकता है, हो सके एग्जाम टाइट कर दे तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप पढ़ के ही जाइए। क्या कि 40 में आपको 13 नंबर आपको सही करना है, यानी 13 क्वेश्चन आपको सही करना है। आप 13 को क्वेश्चन कम से कम सही करिए, आप पास हो जाइएगा। तो टारगेट तो लेके जाना पड़ेगा आपको, 40 में ना तो 30 तो हमको कंफर्म करना है। जो लड़का 40 में 40 कर रहा है उसके लिए तो बढ़िया उपाय है, बट जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो यहाँ आके भी एकदम नालायक जैसा कर रहे हैं, है कि नहीं, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि थोड़ा पढ़ के जाइए बाबू, नहीं तो एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो पिछला हम लोग 2 गो टेस्ट लिए हैं, टेस्ट नंबर 1 का सारा सॉल्यूशन करवाएंगे, टेस्ट नंबर 2 का सारा सॉल्यूशन करवाएंगे, और एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें जो जैक द्वारा जारी किया गया है मॉडल सेट, उस मॉडल सेट का भी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो आज का जो वीडियो हम लोग का रहेगा वो टेस्ट नंबर 1 का रहेगा। टेस्ट नंबर 1 में भी हम रिवीजन क्लास में तो करवा ही दिए थे, बट फिर से रिपीट कर रहे हैं। वो स्टूडेंट जो घर चल गए हैं या तो यहाँ आके भी क्लास नहीं कर रहे थे, वो आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन हम कितना अटेम्प्ट ले सकते हैं। वैसे तो ग्रुप में क्वेश्चन भेज ही हम दिए हैं, वो प्रैक्टिस तो करना ही करना है, बट हम इसका सॉल्यूशन भी करवा दे रहे हैं। आप बैठ के एकदम प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। बाकी और किन्हीं को कहीं क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट होता है तो आप क्वेश्चन को सेंड करिए, क्वेश्चन को भेजिए, हम उसका सॉल्यूशन करके भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टेस्ट नंबर 1 का जितना सारा क्वेश्चन है, टोटल 40 क्वेश्चन है, उस 40 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन लिख के हम अगर उसका ये करेंगे तो थोड़ा टाइमिंग ज्यादा लगेगा। बस क्वेश्चन केवल हम आपको समझा देते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है वो हम आपको करवा देते हैं, बाकी जो ऑप्शन होगा आप टिक मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा गया है, राइट द रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट ये एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड बेटर। एक वर्ड लिखा हुआ है बेटर, एक वर्ड लिखा हुआ है बेटर, एक वर्ड लिखा हुआ है बेटर। सबसे पहले हम लोग यहां करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या रहेगा, एक वर्ड सेट ए के बराबर दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड ऑफ द वर्ड जो लिखा गया है वो वर्ड लिखा गया बेटर, BETTER, एक वर्ड लिखा गया बेटर। बोला इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिख के बताइए, इसको रोस्टर फॉर्म में आप लिख के बताइए। रोस्टर फॉर्म क्या होता है देखो आपको बताते हैं, एकदम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वर्ड के जगह पर कोई नया नया वर्ड डाल देगा, इस वर्ड के जगह पर कोई नया नया डाल देगा। यहां लिखा हुआ बेटर, कभी लिख देगा मैथमेटिक्स, कभी लिख देगा ट्रिगोनोमेट्री, कभी लिख देगा पॉपुलर, कभी लिख देगा कुछ भी लिख सकता है, किसी का नाम भी यहां लिख सकता है। बोलेगा उसको रोस्टर फॉर्म में आप लिख के बताइए। देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना कितना आसान है आपको बता दे रहे हैं। ये के बराबर अगर सेट है तो ये के बराबर ही आपको लिखना है। इस सेट के अंदर आप गौर से देखिएगा, ये जो आपका बेटर एक वर्ड लिखा हुआ है, इस बेटर में जितना सारा लेटर लिखा हुआ है सब लेटर को लिखना है, बट जो लेटर रिपीट करेगा उसको बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है।
जैसे देख लीजिए, पहले हम लिखेंगे बी, उसके बाद कॉमा, अगला लिखेंगे ई, उसके बाद लिखेंगे कॉमा, उसके बाद लिखेंगे टी, उसके बाद कॉमा, फिर से आ गया टी, फिर नहीं लिखाएगा, उसके बाद ई आ चुका है, नहीं लिखाएगा, उसके बाद लास्ट में क्या होगा बोलो, आर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए यहां तक समझ में आया? तो कोई भी वर्ड अगर आपके पास लिख देगा तो उस वर्ड को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखने बोलेगा, वैसे तो इस सेट बिल्डर में लिखा हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने बोलेगा तो जितना सारा लेटर लिखा हुआ है सब लेटर को लिखेंगे, कॉमा कॉमा से सेपरेट करेंगे, बस जो लेटर रिपीट करेगा उसको दोबारा नहीं लिखना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ, क्वेश्चन लिखा हुआ इफ a set A has n element, then number of element in the power set of A। क्वेश्चन बोला कि एक सेट के पास, सेट A के पास n एलिमेंट है, सेट A के पास कितना एलिमेंट है बोलो, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है, n एलिमेंट है। सवाल पूछा कि पावर सेट में टोटल कितना होगा बताइए। बहुत सिंपल है, ये में जितना एलिमेंट रहेगा, अगर आपको पावर सेट निकालने बोला तो 2 का पावर कर देना, 2 का पावर, जितना एलिमेंट रहेगा सेट में वही उसका पावर में चल जाएगा, यानी पावर सेट जो होगा वो 2 का पावर क्या होगा बोलो, n के बराबर होगा। बोलिए क्लियर हो पाया? चलिए अगला क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में लिखा है बोला टू नन एम्प्टी सेट, बोला टू नन एम्प्टी सेट्स A एंड B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट। सवाल बोला तीसरा नंबर में कि A और B दोनों का दोनों नन एम्प्टी सेट है। नन एम्प्टी समझता है? एम्प्टी मतलब खाली, नन एम्प्टी मतलब खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें भरा होना चाहिए। तो सवाल बोला कि 2 गो नन एम्प्टी सेट है, कहने का मतलब दोनों सेट में कुछ कुछ एलिमेंट भरा होगा, तो ये दोनों को इक्विवेलेंट सेट हम कब बोलेंगे? तो इसका रूल आपको बताया गया है। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? टाइप्स ऑफ सेट में आपको बताया गया था, एम्प्टी सेट, सिंगुलर सेट, उसके बाद इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सब सेट, जितना सारा सेट आप, फाइनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, जितना सारा आपको सेट बताया गया था उसमें आपको बताया गया था इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट सेट के बारे में आपको बताया गया था, 2 सेट को इक्विवेलेंट सेट हम तब कहेंगे जब दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा। क्या आपको कार्डिनल नंबर समझ में आता है? जैसे देख लीजिए, ये के बराबर अगर मान लीजिए कोई सेट लिखा 1 2 3 6 और मान लीजिए 8 लिख दिया, बोलेगा इस सेट का कार्डिनल नंबर बताइए कितना होगा। तो देखिए कोई भी सेट का अगर कार्डिनल नंबर आपको निकालना है, अगर ये का कार्डिनल नंबर निकालना है तो उसके आगे n डालिए, तो ये हो जाएगा कार्डिनल नंबर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ये बोलिए तो टोटल इसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, तो 5 गो इसमें टोटल एलिमेंट है, और यही जो होगा यही इसका कार्डिनल नंबर होगा। बोलिए क्लियर हो पाया? तो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर को ऐसे निकाला जाता है, यानी n से उसको डिनोट किया जाता है। तो सवाल इसमें बोला कि 2 गो सेट है, दोनों का दोनों नन एम्प्टी है। नन एम्प्टी का मतलब जिसमें खाली नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ एलिमेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको बताया गया, सवाल पूछा कि बता ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कब होगा? इक्विवेलेंट सेट कब होता है? दोनों सेट का कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए, दोनों सेट का कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि Na बराबर Nb होना चाहिए, Na के बराबर Nb होना चाहिए। अगर Na बराबर Nb हो जाएगा तब हम बोल देंगे कि ये दोनों का दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। बोलो क्लियर हो पाया? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन बोला द गिवन स्टेटमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -2 लेस देन x लेस देन 3 इज आल्सो रिटन एज। सवाल में बोला गया एक सेट x सच दैट x, एक सेट आपका लिखा हुआ, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, बोला ये बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। फिर उसके बाद बोला -2 लेस देन इक्वल टू x, लेस देन लिखा हुआ है 3,
इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपको बताया गया था इंटरवल ऑफ सेट। याद करिए, इंटरवल ऑफ सेट में आपको बताया गया था कि अगर इस सेट को हम लिखेंगे तो ये इंटरवल में ही लिखाएगा। इंटरवल का रूल क्या होता है, ये कहां से कहां तक गया है, तो बोलो -2 कोमा कहां तक गया है, 3 तक गया है। -2 से स्टार्ट हुआ, 3 तक गया है। अच्छा बता, ये भी आपको बताए थे ब्रैकेट का रूल, कहां बड़ा ब्रैकेट होगा, कहां छोटा ब्रैकेट होगा, कहां बिग ब्रैकेट होगा, कहां स्मॉल ब्रैकेट होगा। इसके लिए आपको आइडिया बताया गया था, आइडिया दिया गया था कि जहां लेस देन इक्वल या तो ग्रेटर देन इक्वल हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, और जहां लेस देन या तो ग्रेटर देन रहा, वहां हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्या आपको पता है, क्लास में सारा चीज करवाया गया है। तो यहां सवाल उठता है कि -2 से सर 3 तक तो जा ही रहा है, -2 से 3 तक तो जा रहा है, बट इसका ब्रैकेट क्या होगा, तो ब्रैकेट आपको बताया गया -2 के पास इक्वल का साइन है, तो -2 पर बड़ा ब्रैकेट होगा, 3 पर इक्वल नहीं है तो इसमें छोटा ब्रैकेट होगा, और ये आपका आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो पाया। तो ये था हम लोग का 4 नंबर सवाल। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में बोला कि इफ x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई, ये एक ऑर्डर्ड पेयर में है, इज इक्वल टू 3,5, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर में है। क्वेश्चन बोला देन x एंड y विल बी, x और y भी क्या होगा, यही हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। सवाल बोला x प्लस वाई कोमा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3,5 दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछा x और y का वैल्यू क्या होगा। आपको बताया गया था कि दो नंबर या तो दो फंक्शन के बीच में अगर कॉमा लग जाए और अगर वो स्मॉल ब्रैकेट से कवर हो जाए, इसका मतलब वो दोनों का दोनों ऑर्डर पेयर में है। बोलो क्लियर हो पाया। तो ये भी ऑर्डर पेयर में ध्यान से समझिएगा, कि इसके और इसके बीच में कॉमा लगा हुआ है और यहाँ के बीच में कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब कि ये ऑर्डर पेयर में है। अगर ये ऑर्डर पेयर में है तो पूछ रहा है एक्स और वाई का वैल्यू क्या होगा। सोचिए, अच्छा ये वाला क्या इसके जगह पर है कि नहीं है, ये वाला क्या यहां जगह है कि नहीं है, इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू हम 3 लिख सकते हैं और x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। ये हम लोगों का दो इक्वेशन बन गया। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू x का और y का बताना है। देखो ऑब्जेक्टिव है, तुम जितना सॉर्ट कर सकते हैं ना वो आपके लिए फायदा है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करना पड़ेगा। अच्छा y से y कैंसिल हुआ, x और x 2x होगा और 5 और 3 8 हुआ, इधर हो गया 2x इधर हो गया 8। झट से बताओ x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। इसी 4 को ले जाके इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में हम लोगों को पुट करना है। अगर इस x का वैल्यू हम x के जगह रख देते हैं तो इस 4 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 3 में से 4 घटेगा, माइनस का 1 बचेगा। इसका मतलब हो गया y का वैल्यू -1 आएगा, यानी x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -1 आएगा। बोले यहां तक समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड में x माइनस 1 है, देन f ऑफ -2 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग करेंगे। fx गिवन है, fx जो गिवन है वो वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 डिवाइड में लिखा x माइनस 1। क्वेश्चन हम लोगों से पूछा f ऑफ -2 क्या होगा बताओ, f ऑफ -2 क्या होगा बताओ। बहुत सिंपल है रे बाबू। देखो यहाँ fx इक्वल टू इतना दिया है ना, लेकिन पूछा f ऑफ -2 बताओ क्या होगा। सबको समझ में आ गया होगा, सर समझ गए ना। जहां x है वहां डाल क्या देना है, बोलो -2। जहां x है वहां डाल देना है -2। तो क्या इस फंक्शन में इधर x कहीं है कि नहीं है, तो वहां ले जाके आपको -2 डालना है। जहां x है -2 का होगा स्क्वायर, माइनस में 3 इंटू -2 प्लस 1 डिवाइड में -2 और माइनस का 1 होगा। अब इसको कैलकुलेशन करते रहिए। -2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस प्लस 3 2 जा हो गया 6 प्लस का 1 डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 6 4 हो गया 10 1 11 अपॉन में हो गया माइनस का 3, यानी टोटल जो वैल्यू आएगा -11 अपॉन में 3 आएगा।
और यही वैल्यू आपका f ऑफ -2 का है। बोलिए यहां तक क्लियर हो पाया? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में बोला कि एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का आपको डोमेन बताना है। उस फंक्शन का क्या बताना है? डोमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(x) के बराबर एक फंक्शन दिया गया है और वो फंक्शन रूट के अंडर में x-2 है। वो फंक्शन रूट के अंडर में x-2 है। सवाल पूछा जा रहा है इसका डोमेन बताइए क्या होगा, इसका डोमेन बताइए क्या होगा। चलिए हम लोग डोमेन इसका निकालने के लिए जा रहे हैं, तो डोमेन का जो इसका रूल होता है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले क्या करते थे कि ये हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन है। आपको 3 गो टाइप बताएं, वो तीनों टाइप में से कोई ना कोई टाइप का क्वेश्चन डोमेन में रहेगा, और एक अगर डायरेक्ट लीनियर या तो पॉलिनोमियल रहेगा उसका भी हम आपको रूल लिखाए हैं। तो आपको बताया गया था कि इसमें क्या है कि जब रूट ऊपर में रहा और उसके अंदर फंक्शन रहा तो उस फंक्शन को 0 और 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x-2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। अब यहां से हम इसका वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू, डोमेन क्या होगा देखो हम लोग सोचते हैं, डायरेक्ट इसका छोटा सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग। यहां बोलो 2 से स्टार्ट हो रहा है, बोला हम 2 और 2 से बड़ा है, 2 और 2 से बड़ा का ग्राफ उधर चल जाएगा। इधर होता है प्लस का इंफिनिटी, इधर होता है माइनस का इंफिनिटी, इक्वल है, क्लोज हो जाएगा। हम लोग अब इसका आंसर लिखेंगे तो बताइए जा रहा है 2 से इंफिनिटी होगा, 2 इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी में हमेशा छोटा, 2 पर इक्वल है तो ये बड़ा का ब्रैकेट होगा। इसका मतलब इस फंक्शन का डोमेन यही वाला होगा। बोलो क्लियर हो पाया? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाबू, क्वेश्चन बोला कि अगर sin थीटा 3/5 दिया हो, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हो, तो वैल्यू आपको बताना है tan थीटा का। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला sin थीटा का वैल्यू दिया गया है, sin थीटा का वैल्यू दिया गया है 3/5। क्वेश्चन बोला कि थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो वैल्यू बताइए tan थीटा का क्या होगा। tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा। एक चीज बतावे, एकदम पूरा का पूरा क्लास 10 वाला नियम आपको लगाना है, कोई नया रूल लगाना नहीं है। बस आपको एक लाइन ये जो ऐड करता है ना, यही है आपका 11th क्लास। बस क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग को जानना है। आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होता है, जिसमें फर्स्ट में सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। ये क्वाड्रेंट का रूल है, इसके अनुसार से बस हम लोगों को केवल साइन हम लोग को देना है। जैसे देखो बाबू, साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया, हम लोग यहां लिखेंगे क्या, देखो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 दिया। बस हम लोग जानते हैं कि इसका रेशियो p/h होता है, इसका रेशियो p/h होता है। आपको रेशियो भी पता होगा, जो बताए थे पंडित बद्री प्रसाद वाला, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला। याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा वाला बताए थे। पहला डब्बा बताता है साइन को, दूसरा वाला बताता है कॉस को, तीसरा वाला बताता है टेन को। याद करिए, पहले बताया गया था। तो यहां बोला साइन थीटा का वैल्यू दिया तो साइन का रेशियो लिखना है। साइन का रेशियो होगा p/ क्या बोलो h। अगर p और h मिल गया तो आपको टारगेट लगाना है b का। क्या आपको b पता है कैसे निकाला जाता है? b के लिए बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर होगा 9, 25 में 9 जाएगा 16, 16 का रूट आएगा कितना बोलो 4। हम लोग भी निकाल लिए। हम लोगों से टारगेट था tan थीटा का वैल्यू निकालना। अच्छा, tan थीटा का रेशियो होता है p/b। क्या होता है बोलो? p/b। बस ध्यान ये रखना है, ये तो 10th क्लास का चीज हुआ। बस ध्यान ये रखना है कि क्वाड्रेंट के बारे में बोला है। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड। सेकेंड में केवल और साइन और कोसेक ही हो सकता है, बाकी जो आएगा वो नेगेटिव होगा। तो बताइए tan कैसा होगा? तो ये माइनस में होगा। क्लियर हो पाया? तो ये 10 माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का माइनस होगा। p का वैल्यू कितना है? 3 है, और b का वैल्यू कितना लाए हैं? 4, -3/4 इसका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? इसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया -3/4। क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन में बोला द वैल्यू ऑफ
द वैल्यू ऑफ sin x प्लस sin 3x डिवाइड में cos x प्लस cos 3x। sin x प्लस sin 3x और cos x प्लस cos 3x का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। sin x प्लस में sin 3x डिवाइड में cos x प्लस में cos 3x, इसका वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले एक काम करेंगे हम लोग, ये ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले दिमाग लगाएं क्या कोई फार्मूला है क्या। अगर फार्मूला है तो पहले आप फार्मूला का यूज करिए। सर ये फार्मूला ही है, sin c प्लस sin d का फार्मूला है और नीचे cos c प्लस cos d का फार्मूला है। आपको बताया गया था sin c प्लस sin d cos c प्लस cos d, sin c माइनस sin d cos c माइनस cos d, सब का सब फार्मूला आपको बताया है। फार्मूला आद आपको करके जाना है, कभी कभी डायरेक्ट फार्मूले ही पूछ देगा, इसलिए आप फार्मूला एक जगह लिख लीजिए, फार्मूला आद करके जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन एक पक्का रहेगा फार्मूला से, ये ध्यान देना आपको। चलिए sin c प्लस sin d का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। sin c प्लस sin d का फार्मूला होता है, देखिए डिवाइड का साइन दीजिए आप, ऊपर का ऊपरे फार्मूला, नीचे का नीचे। sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और cos c प्लस cos d का फार्मूला में 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई क्या बोलो तो 2, ये फॉर्मूला होता है। अभी बॉक्स में हम लोग को भरना है c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 यानी डिवाइड में 2, तो जोड़ो x और 3x 4x को 2 से भागा दीजिए तो ये 2x हो जाएगा। अगला उसके बाद x में से 3x जाएगा यानी घटेगा उस c माइनस d, x में से माइनस 3x होगा तो माइनस का 2x बचेगा, और 2 से डिवाइड भी इसको करना है तो माइनस का x बचेगा। सोच लिया होगा, यहां भी वही काम करना है, एंगल सेम सेम है, रूल वही आएगा। यहां भी 2x बचेगा, c प्लस d बाई 2 और c माइनस d बाई 2 यानी इतना ही बचेगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला से ये वाला कैंसिल हो गया, एंगल सेम सेम है, फार्मूला लग जाएगा। साइन कॉस का रेशियो 10 आता है यानी ये 10 हो जाएगा 2x। 10 कितना होगा बोलो 2x, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। बोलिए समझ में आया। 9 गो क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में बोला कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन बोला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। ये तो फॉर्मूले है रे भाई, जनरल सॉल्यूशन आपको बताएं फॉर्मूला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बताएं फोटो, ना फोटो तेरा ना फोटो मेरा, फोटो आर्गुमेंट वाला याद करो। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर क्या बोलो अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। थीटा इज इक्वल टू आपको बताया गया है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये हो गया आंसर, उतना ही था उसका। क्वेश्चन नंबर 11 बोलो फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -1 माइनस आई रूट 3। -1 माइनस आई रूट अंडर 3 का आर्गुमेंट आपको निकालना है। आर्गुमेंट बताए थे, इसका डायरेक्ट ट्रिक लगाने। आर्गुमेंट में आपको बताए थे अकर मदद से तुम थीटा निकाल लो, क्या निकाल लो थीटा, और अकरे मदद से तुम आर्गुमेंट के बारे में लिखो कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू, अच्छा माइनस माइनस दोनों है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का आर्गुमेंट दो गो होता है, एक होता है पाई प्लस थीटा, अगर इसमें नहीं मैच किया तो थीटा माइनस पाई लगा देना, आंसर मैच कर जाएगा। समझ में आया। अब सवाल उठता है सर पाई छोड़िए ना, थीटा का वैल्यू टारगेट है, थीटा तो निकालिए। थीटा का फॉर्मूला होता है आधा, थीटा आपको बताया गया था कि थीटा में आपको बताया गया अकर से अक्रम डिवाइड कर देना है, y बटे एक्स, y बटे एक्स। तो जब y बटे एक्स करेंगे तो रूट अंडर 3 डिवाइड में -1, सॉरी माइनस रूट अंडर 3 डिवाइड में -1, देखिए ना माइनस रूट अंडर 3 -1 इसका मॉडुलस होता है, माइनस माइनस कटेगा तो टोटल आपका रूट अंडर 3 बचेगा। और ये रूट अंडर 3 10 किस डिग्री का वैल्यू होता है, 10 किस डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3, तो 60, और 60 को रेडियन में लिखा जाता है π/3 लिखते हैं, तो इसका थीटा आ जाएगा π/3। बोलो क्लियर हो पाया। अब इसी थीटा को लेके थीटा की जगह हम लोग को पुट कर देना है, तो जब हम लोग पुट करेंगे तो पाई प्लस होगा π/3, और अगला हो जाएगा हम लोग का थीटा, सॉरी अगला हो जाएगा π/3 माइनस में क्या बोलो पाई। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3 पाई में 1 पाई, सॉरी टोटल आएगा कितना 4 पाई, डिवाइड में कितना 3, या तो इधर हम लोग हटाएंगे तो माइनस का बचेगा 2 पाई अपन में क्या बोलो 3,
आंसर ये होगा या तो ये होगा, देख लेना जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन नंबर 12 इस सवाल में बोला कि सॉल्व करो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बोले इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो ये आप क्लास 10 में पढ़े हैं ना, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या करते थे, a का वैल्यू छांटते थे, b का वैल्यू छांटते थे, c का, a का वैल्यू 2 आएगा, b का वैल्यू 1 आएगा, c का वैल्यू 1 आएगा। क्वाड्रेटिक का आपको फॉर्मूला पता है, x के बराबर माइनस का b, तो माइनस का b के जगह 1 है, प्लस माइनस रूट के अंडर में b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एन आएगा, माइनस 4 ये c, 4 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड में 2 इंटू ये, 2 इंटू क्या बोलो ये के जगह 2। इसको सोल्व करो ना, यानी इधर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर, इधर बोलो 4 दूना 8 में से एक जाएगा तो -7 डिवाइड में 2 2 जा 4 आएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आपको पता है रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव का नंबर आ जाएगा तो वो नंबर रियल नंबर नहीं होता है, वो नंबर इमेजिनरी नंबर होता है। और उस नंबर को कैसे सेट किया जाता है आपको बताए थे, माइनस हटाना और आई को आगे सटाना नहीं। अरे हम लोग क्या करेंगे, i इंटू रूट के अंदर क्या आएगा 7 डिवाइड में क्या बोलो 4, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला कि 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल इक्वल टू x डिवाइड में 8 का फैक्टोरियल। क्वेश्चन बोला x का वैल्यू क्या होगा। इसका ट्रिक बताए थे, याद करो। ट्रिक आपको बताए थे कि जब 1/1 और इधर किसी का वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट ये सीक्वेंस में दिया रहेगा, सीक्वेंस में तो जो सबसे बड़ा रहेगा ना उसका स्क्वायर कर देना। सबसे बड़ा 8 है, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 क्वेश्चन बोला NCN का वैल्यू क्या होगा। NCN इक्वल टू क्या होगा, हमको नहीं बताया है कि अगर सेम रहा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, बोलो 1। किन्हीं को दिक्कत? क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द क्या बोलो एक्सपेंशन। एक बाइनोमियल दिया गया है, उसका पूछ रहा है इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताइए कितना होगा। यानी एक रूट अंडर x प्लस में रूट अंडर दिया y, इसका पावर दिया 8 प्लस में दिया रूट अंडर x माइनस रूट अंडर y का पावर दिया गया है 8। बोला इसका नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या होगा। नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। अब नंबर ऑफ टर्म्स का आपको रूल बताए थे कि सबसे पहले पावर को देखिए, पावर को बोले थे ना कि सेम होगा, बस एक प्लस में होगा और एक किस में होगा, माइनस में होगा। अब पावर इसका देखो तो क्या है 8, और ये 8 ओड है कि इवन है, तो सर इवन है। और अगर ये इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या करते हैं कि अगर 8 है तो आएगा इसका 9 गो और एगो पकड़ाएगा, यानी 2 गो इसमें आएगा, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा, सॉरी एगो आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा n/2 प्लस का 1 होता है। याद करिए, है कि नहीं। n का वैल्यू कितना है 8, 8/2 4, यानी 8/2 प्लस 1, 8/2 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा कितना आएगा बोलो तो 5 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। सारा क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए हैं, बस बोले ना वो स्टूडेंट के लिए जो पूरा मौज कर रहा है अभी, उसके लिए एकदम दे रहे हैं, कम से कम वो पढ़ ले कुछ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोला फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन x/a प्लस a/x का पावर 12। x/a प्लस में a/x का पावर 12। बोला इसका मिडिल टर्म बताइए क्या होगा। इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म बताइए क्या होगा। क्या मिडिल टर्म आपको पता है? सुनिए आपको बताते हैं। अच्छा बता, पावर इसका क्या है 12 ओड है कि इवन है, ओड है। और अगर ओड है तो उसका फॉर्मूला अभी आपको बताएं, अग्रेजेशन लगेगा, यानी n/2 प्लस क्या होगा 1, n/2 प्लस क्या होगा 1th वाला, यही ना आपको बताया गया था 1th टर्म होगा। अच्छा बताइए n का वैल्यू 12/2 6, 12/2 और प्लस में 1 ये वाला टर्म आपका होगा, और ये वाला टर्म जो होगा ये वाला जो टर्म होगा इसका, ये वाला जो टर्म होगा 12/6 सॉरी 12/2 6 6 कितना 7, यानी 7वां टर्म जो होगा इसका मिडिल टर्म होगा।
लेकिन सातवां टर्म में कौन होगा, क्वेश्चन वो तो पूछ रहा है ना। सातवां टर्म में कौन होगा, कहने मतलब आपको T7 निकालना पड़ेगा। सातवां टर्म तो T7 का फॉर्मूला आपको बताया, पावर कितना 12 से एगो कम करो कर में 6। फिर बताए थे 2 गो टर्म रहता है बाइनोमियल में, तो 2 गो बॉक्स बना, पहला है x बाई ये और दूसरा है ये बाई क्या बोलो x। फिर आपको बताए थे याद करो, फिर ये बताए थे कि इसको घटाने के बाद कितना आता है 6, तो यहां लिखिए 6 और नीचे ही आपका जाएगा 6। अब बताइए 12 सी कितना हो जाएगा 6 इनटू में, ध्यान देना x का पावर 6 होगा और ये का पावर 6 होगा, यहां भी ये का पावर 6 होगा, x का पावर 6, पावर दोनों के लिए ना होगा, ये वाला से कैंसिल, ये से कैंसिल, यानी आएगा डायरेक्ट 12 सी क्या बोलो 6 और ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन बोला कि 15 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस, बोला एक एपी दिया गया, उसका 15वां टर्म बताइए क्या होगा। एपी देखो इस टाइप का दिया गया है, एपी दिया गया है कितना कितना बाबू 3, उसके बाद एपी दिया गया है 3 के बाद दिया गया है 8 के बाद दिया गया 13 और 13 के बाद दिया गया है 18, इस तरह से चलता गया है। बोला एक आपका एपी दिया गया है, इस एपी का 15th टर्म क्या होगा ये पूछा जा रहा है। बोला कि 15 टर्म यानी 15 टर्म आपको निकालना है, 15 का मतलब T15, ये सवाल पूछा है। T15 का वैल्यू बताइए क्या होगा, और T15 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, T15 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, A प्लस कितना होगा 14D एपी में। अच्छा ये और डी का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से ए का वैल्यू कितना आएगा, सबको बोलो ए का वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा, ये 3 होगा। अब हम लोग डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला क्या होता है T2 माइनस T1। अब बोलो 8 में से 3 जगह 5 बचेगा, तो ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 5, दोनों को पुट करो, ए के जगह कितना आएगा 3 प्लस में 14 गुना डी का वैल्यू कितना आएगा 5, तो ये आएगा 3 प्लस 14 पचे 70, 14 पचे 70, ये 70 में आएगा 70 आएगा, और उसके बाद 70 और 3 कितना आ जाएगा बोलो 73, और ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसका 15वां टर्म जो होगा वो 73 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 2, 6, 18 विल मेक द सम 728। बोला एक जीपी दिया गया है, वो जीपी इस प्रकार से दिया गया है, लिखा हुआ 2, उसके बाद 6, उसके बाद 18, इस तरह से गया है, और बोला इसका सम दिया गया एन का वैल्यू 728 ऐसा दिया गया। बोला एन का वैल्यू बताइए क्या होगा। क्वेश्चन बोला एन फाइंड हाउ मेनी टर्म्स, यानी एन निकालने को बोला है। अच्छा आपको पता है एसएन का फॉर्मूला, सबसे पहले अगर ये जीपी का टर्म है तो जीपी में हम लोग निकालते हैं ये और आर, ये और क्या बोलो आर। बताइए यहां से ये का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, आर निकाल रहे हैं तो आर के लिए आपको पता है T2/T1 होता है, T2/T1 रेशियो 6/2 करेंगे, 6/2 तो क्या 3 ने देगा, यानी आर का वैल्यू आपका 3 आ गया, ये का वैल्यू आपका कितना आ गया 2 आ गया। जब हम लोग सम निकालते हैं ना तो आर डिसाइड करता है कि एसएन का कौन फॉर्मूला लगेगा, आर ही डिसाइड करेगा कि एसएन का कौन फॉर्मूला लगेगा। अच्छा आपको बताया गया था ना आर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो जाए तो एसएन का फॉर्मूला में ये आर का पावर n-1, देखिए यहां बताया गया था आपको कि अगर r का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तो सम का जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर वो होगा ये r का पावर n-1 डिवाइड में r माइनस क्या बोलो 1। और अगर r का वैल्यू 1 से छोटा हो जाए तो Sn का जो फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस r का पावर n डिवाइड में 1 माइनस क्या बोलो r। फिर बताया गया था r का वैल्यू अगर 1 का इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में Sn का जो फॉर्मूला होता है n गुना फर्स्ट टर्म, यानी ये पहला टर्म को लेकर वहां पुट कर देंगे, ये आपको बताया गया था फॉर्मूला याद है। तो यहां बताया तो r का वैल्यू 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, तो r का वैल्यू 3 है, अगर ये 3 है इसका मतलब 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है तो Sn का जो फॉर्मूला लगेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, Sn का जो फॉर्मूला होगा ये r का पावर n-1 डिवाइड में r-1 इज इक्वल टू 728 होगा। ये का वैल्यू कितना है तो 2 है, r का वैल्यू कितना है तो 3 है, 3 का पावर n-1 डिवाइड में 3-1 इक्वल टू 728 आएगा। किन्हीं को दिक्कत? अब कैंसिल करिए ना, यहां से ये n का वैल्यू निकालिए, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल। अच्छा यहां बताइए 3 का पावर n-1 इक्वल टू 728 आएगा। एक काम करते हैं ना, इस 1 को उधर ले जाते हैं तो 3 का पावर n इक्वल टू 729 होगा, और 3 का पावर n इक्वल टू 3 का ही पावर बनाइए तब वैल्यू n का निकलेगा। अब 3 का कौन सा पावर 729 आता है, सो 3 का पावर 6 ही 729 आता है।
बोले क्लियर हो पाया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएगा, यानी n इक्वल टू क्या आएगा बोलो 6 आएगा, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हम लोग को यहां से। देखिए आपको बताते हैं, शुरू से लेकर 1 से लेकर आपका 6 या तो 7 क्वेश्चन आपका रहेगा रिलेशन, फंक्शन और सेट से, सेट रिलेशन फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर 8 से जो स्टार्ट होता है 8 9 10 ये आपका ट्रिगोनोमेट्री से रहेगा। कभी कभी एक दो और एक्स्ट्रा पूछेगा। 11 12 ये सब जो क्वेश्चन रहता है 11 12 ये सब आपका रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, 12 13 14 भी जा सकता है। फिर क्वेश्चन 13 14 का रहता है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। फिर 15 नंबर 16 नंबर ये सब क्वेश्चन रहेगा आपका बाइनोमियल थ्योरम का। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 18 ये सब क्वेश्चन रहेगा आपका एपीजीपी का। क्वेश्चन नंबर फिर 19 से जो स्टार्ट होता है वो आपका चल जाएगा क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस सीरीज। 19 से 20 से 21 से स्टार्ट हो सकता है आपका क्या बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। समझ में आया। तो यहां तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, जितना सारा आपको सॉल्यूशन बताएं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 यानी क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सब क्वेश्चन तो आपको हम यहां बताया गया था, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 19 चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं, समझिएगा। क्वेश्चन में बोला कि इफ 3x minus 4y plus 9 equal to 0 and ax plus 6y plus 5 equal to 0 are perpendicular then a is equal to। क्वेश्चन बोला कि दो लाइन का इक्वेशन दिया गया है, दो लाइन का इक्वेशन दिया और सवाल बोला कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो वैल्यू बताइए ये का। क्लास में करवाए थे, बोले थे कि दो लाइन कभी कभी पैरेलल भी बोलेगा, दो लाइन कभी कभी परपेंडिकुलर बोलेगा, तो उस कंडीशन में किसी का वैल्यू निकालने बोलेगा तो उसका रूल क्या होता है आपको बताया गया था। सबसे पहले दोनों लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेंगे, एक होगा m1 और एक होगा m2। यहां भी वही कंडीशन, एक होगा m1 और एक क्या होगा बोलो तो m2। दोनों का हम लोग पहले स्लोप निकालेंगे। दो लाइन परपेंडिकुलर कब होता है, जब दोनों स्लोप का प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आ जाए -1। दोनों स्लोप का प्रोडक्ट का वैल्यू अगर -1 आ जाए तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल हो जाए तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल। क्या आपको परपेंडिकुलर और पैरेलल समझ में आया। सवाल बोलेगा इस तरह से कि इस लाइन का स्लोप हम लोग निकालेंगे। कोई भी लाइन का स्लोप निकालने का आपको ट्रिक बताए थे, ax + by + c = 0। ये कोई लाइन का इक्वेशन दिया गया है, सबसे पहले बताया गया था लाइन को 0 के इक्वल कर लेना, 0 के इक्वल करने के बाद ही स्लोप निकालिएगा। स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया गया था, माइनस लगाना x का कोफिशिएंट डिवाइड में y का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट b है, तो -a/b इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला ये होता है। समझ में आया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि दो लाइन का इक्वेशन दिया गया, दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तब आप वैल्यू बताइए ये का क्या होगा। क्वेश्चन तो यही पूछा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। सवाल में बोला एक इक्वेशन दिया गया 3x - 4y प्लस का 9 = 0 और एक इक्वेशन दिया गया है एंड अगला इक्वेशन दिया गया है ax प्लस का 6y और प्लस का 5 = क्या बोलो 0। सवाल बोला ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। अब दोनों का स्लोप निकालते हैं। क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल पाइएगा, वो आपका m1 होगा। चलिए बताओ, माइनस लगाना, x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -4 है, माइनस माइनस कटेगा तो 3 क्या आएगा 4। किन्हीं को दिक्कत। अच्छा इस लाइन का क्या आप स्लोप निकाल पाइएगा, तो ये आपका m2 कहलाएगा। m2 में माइनस लगा देंगे, x का कोफिशिएंट ये है और y का कोफिशिएंट 6 है, यानी -6 आएगा। m1 m2 दोनों निकल गया। अभी आपको बताया कि दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का रूल होता है कि दोनों स्लोप को आपको प्रोडक्ट करना है, यानी 3/4 गुना -a/6 = -1 होगा।
दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। चलिए वैल्यू हम लोग पुट कर दिए, ये माइनस ए माइनस कैंसिल हो गया, 3 वाला टेबल से 2 बार में कटेगा, ये को गुना करेंगे तो आएगा ये डिवाइड में 4 2 जाएगा 8 इज इक्वल टू 1, 8 को उधर ले जाएंगे, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 8, और ये इसका आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर आइए 20 नंबर क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दो पैरेलल लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस बताना है। दो पैरेलल लाइन आपको बताए थे ना, जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये है, ये लाइन का इक्वेशन मान लो ये x प्लस में बी वाई प्लस में सी वन इक्वल टू 0, और अगला लाइन है ये x प्लस में आपका बी वाई प्लस में सी टू इक्वल टू 0। दो लाइन पैरेलल कब होता है, x और y तक का वैल्यू सेम होगा, x और y तक का वैल्यू सेम होगा। अगर वैल्यू सेम नहीं हो तो सेम हम लोग बनाते थे, याद करो, मल्टीप्लाई कर देते थे कोई नंबर से या तो कोई नंबर को कॉमन निकाल देते थे, याद है। तो चलिए यहां तक हम लोग x और y तक सेम मिलाएंगे तब पैरेलल होगा। बाकी जो नंबर यहां बचेगा वो एक कहलाएगा c1 और एक कहलाएगा c2। फार्मूला बनता है इसका डिस्टेंस के बराबर c1 माइनस c2, फार्मूला c1 माइनस c2, डिवाइड में रूट लगा देना है, डिवाइड में क्या लगा देना है, रूट, और उसके बाद x और y का जो कोफिशिएंट है, x का ये और y का b है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, इसका मॉडुलस लगा देंगे। या तो कहीं कहीं c1 माइनस c2 ना करके c2 माइनस करेगा c1, दोनों चीज सेम ही है, कोई अंतर नहीं है, और ये इसका फॉर्मूला होता है दो पैरेलल लाइन का। तो सवाल में बोला कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, दो गो लाइन दिया गया है, दोनों लाइन पैरेलल है तो उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन बोला 3x माइनस में 4y प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, और अगला लाइन का इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 4y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। चलिए जल्दी बता क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। हाँ, कहा कि x और y तक दोनों का सेम है, देख लीजिए। अब जो ये बचेगा वो एगो होगा c1 और एगो होगा c2। चलिए इसका नाम दे देते हैं c1 और अकर नाम दे देते हैं c2। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाइए, c1 माइनस c2, c1 का वैल्यू 7 और c2 का वैल्यू 5, डिवाइड में रूट लगा दो, और उसके बाद x और y का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, बीच में प्लस, माइनस 4 का स्क्वायर 16, और इसका मॉडुलस लगा दो। चलिए बताओ 7 में से 5 गया 2, और डिवाइड में 16 9 कितना हो जाएगा 25। अच्छा बताइए 2 का मॉडुलस 2 ही होगा और रूट 25 का 5 हो जाएगा, और 2/5 ही इसका आंसर होगा। बोलिए समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन बोलो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 0,2 एंड रेडियस दिया हुआ 2। कोई भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा सेंटर का, किसका बोलो, रेडियस का। तो सेंटर दिया 0,2 और रेडियस दे दिया 2। अब ये दोनों की मदद से हम लोग को इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन जो होता है आपको पता है, x माइनस सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट 0 है, इसका स्क्वायर होता है, प्लस में y माइनस दूसरा वाला 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू रेडियस 2 दिया है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर सोल्व कर देना है, x में 0 जाएगा, x बचेगा तो x स्क्वायर होगा, ये माइनस b का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab तो माइनस का 4y होगा। आप समझ गए होंगे, 2ab, और उसके प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, ये 2 कैंसिल होगा, बचेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल टू क्या बोलो 0, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बोलिए समझ में आया। तो सेंटर रेडियस दिया है, इक्वेशन निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया और बोला उसका सेंटर बताइए क्या होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4y और इज इक्वल टू दिया गया 5, ऐसा दिया गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y इक्वल टू 5। आपको बताया गया था कि सर्कल का लंबा सा इक्वेशन दिया रहेगा, एक लंबा सा इक्वेशन, और अगर उसका सेंटर और रेडियस बोलेगा तो सेंटर और रेडियस निकालने का ट्रिक आपको बताए थे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहता था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू क्या बोलो 0।
एक लंबा सा इक्वेशन है। आपको बताया गया था कि शुरुआत ये दोनों को सही पहले रखना है, और सही रखने का मीनिंग हुआ कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को सिंगल और पॉजिटिव रखना है। उसके बाद हम लोग को निकालना सेंटर और रेडियस। सेंटर और रेडियस और एक्स और वाई के पास से हम लोग जाके निकालते हैं। एक्स को छोड़िए, बाकी जो कोफिशिएंट बचेगा उसका आधा कर दीजिए। तो 2g का आधा कितना आएगा, g। साइन प्लस रहेगा तो माइनस लगाइएगा, माइनस रहेगा तो प्लस लगाइएगा, कोमा। उसके बाद y को छोड़िए, बाकी जो बचेगा उसका आधा करिए। 2f का आधा क्या होगा, f। अगर साइन का अपोजिट करना है, प्लस रहा तो क्या होगा, माइनस। यानी g और f, gf हो जाएगा क्या बोलो तो सेंटर। बोलो क्लियर हो पाया। अब सवाल है रेडियस। रेडियस जो होता है ये दोनों का स्क्वायर करो, g का स्क्वायर प्लस का f का स्क्वायर। अब इसका अपोजिट यहां लिखना है, साइन अपोजिट करना, अपोजिट साइन में लिखना है। अगर प्लस में c रहा तो माइनस में c, माइनस में रहा तो प्लस में। यही दोनों हो गया सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला। तो ये जो क्वेश्चन लिखा गया है, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। बोले तो नहीं, इस इक्वेशन को पहले 0 के इक्वल रखना है। तो सबसे पहले इक्वेशन सेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन में केवल बोला इसका सेंटर बताइए क्या होगा। क्या बोला, सेंटर। तो सेंटर के लिए अभी आपको ट्रिक बताया ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो ये सही हो गया, बस एक्स के आधा कर दो, मतलब एक्स का कोफिशिएंट का आधा, 8 का आधा कितना आएगा 4, और इस साइन को चेंज करना है, माइनस से क्या होगा प्लस, कोमा। y का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 4, 4 का आधा कितना आएगा 2, और ये माइनस में क्या होगा प्लस, यानी इसका सेंटर हो जाएगा 4 कोमा क्या बोलो 2। बोलो क्लियर हो पाया। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 20 नंबर 3। 23 क्वेश्चन क्या है, 23 सवाल में बोला फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल whose diameter is the line joining the points 5, -3 and 2, 4। सवाल में बोला एक सर्कल का डायमीटर, एक सर्कल है, इसका डायमीटर देखो ये होगा, इसका दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया गया है। एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 5, -3 और एक कोऑर्डिनेट दिया है 2, -4। सवाल फिर से समझिएगा, एक सर्कल का जो डायमीटर है उस डायमीटर का दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया गया, दोनों एंड का कोऑर्डिनेट दिया गया, यानी दोनों किनारा का कोऑर्डिनेट दिया गया। सवाल पूछा इसका सेंटर क्या होगा बताइए, सेंटर क्या होगा बताइए। अरे सेंटर क्या होता है, डायमीटर जो है ना उसका बीच बीच में सेंटर होता है, बीच बीच में, एक तरह से मिड में होगा, मिड में, मध्य में होगा। और मध्य कहने का मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। बताइए तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको बताए थे, सेंटर निकल जाएगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताए थे, शुरू वाला को जोड़ के 2 से भागा, याद करो। तो 5 और 2 कितना आएगा 7, 7 को 2 से भागा दीजिए, कॉमा। ये सेकंड वाला और सेकंड वाला ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा, -3 और -4 माइनस का 7 2 से भागा, यानी सेंटर हो गया 7/2 और -7/2। क्लियर हो पाया। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या देखिए, बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल का रेडियस आपको बताना है क्या होगा। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ x प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30 क्या बोलो 6। ये एक सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। इस सर्कल का रेडियस, सर्कल का रेडियस पूछ रहा है क्या होगा। आपको पता है सर्कल का इक्वेशन में यहां भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये जो स्क्वायर होगा किसका स्क्वायर होगा बोलो 6 का स्क्वायर होगा। और आपको पता है यही वाला रेडियस यहीं से निकलता है। और रेडियस क्या होता है, स्क्वायर के अंदर वाला कितना है 6 है। इसका मतलब इसका रेडियस जो होगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ में आया। अगर क्वेश्चन इसमें बोलता है इसका सेंटर क्या है बताइए, क्वेश्चन पूछा तो नहीं है, पूछा रेडियस निकल गया। अगर पूछता सेंटर क्या है बताइए, तो सेंटर के लिए जाएंगे x के पास और जाएंगे y के पास। x के पास में प्लस में रहेगा तो उसको माइनस में लिख देना है, और माइनस में रहेगा तो प्लस में लिख देना है, और ये इसका सेंटर हो गया। समझ में आया। सब सिंपल सबका तो ट्रिक आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, सर्कल का वैसे क्वेश्चन आ गया कितना मालूम है, 1 2 3 4 गो क्वेश्चन आ गया, लेकिन 4 गो क्वेश्चन सर्कल से नहीं पूछेगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम सेट कर दिया अलग मैटर।
4 नहीं पूछेगा, बस 1 से 2 क्वेश्चन सर्कल का रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 25 नंबर में बोला फाइंड द फोकस ऑफ द पाराबोला। एक पाराबोला का इक्वेशन लिखा गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x। बोला इसका फोकस बताइए क्या होगा, इसका फोकस बताइए क्या होगा। क्या आपको फोकस के बारे में बताए थे? पहले इस इक्वेशन को पाराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। तो बताइए 12 बोले थे, पाराबोला में 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 लिख दो। 12 लाने के लिए थोड़ा 3 लगाना पड़ेगा, बगल में x है। बोले थे 4 को छोड़ो, x को छोड़ो, जो बचेगा वो फोकस में लिखाएगा। तो सवाल उठता है फोकस x में भी होता है, फोकस y में भी होता है। तो यहां आपको इंडिकेट कर रहा है, बोलो क्वेश्चन में क्या है, x है, तो फोकस x पर होगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। क्लियर हो पाया? अब x पर होगा तो x में प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखिए यहाँ पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब कि 3, आपका 0 आएगा, और ये इसका फोकस हो गया पाराबोला का। क्लियर हो पाया? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन बोला फाइंड द एक्सिस ऑफ द पाराबोला। एक पाराबोला का इक्वेशन लिखा गया है, पाराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 16y लिखा गया। बोला इसका एक्सिस ऑफ पाराबोला बताइए क्या होगा। एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला, एक्सिस ऑफ पाराबोला में आपको बताया गया था क्या होता है इसका ट्रिक। बोले थे इधर क्या दिख रहा है, बोलो y, तो उल्टा कर देना x बराबर 0। जब एक्सिस ऑफ बोलेगा तो इधर में देखना है, यहां अगर y है तो x बराबर 0, अगर x रहेगा तो y बराबर 0। क्लियर हो पाया? क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 26 तो हो गया, 27 नंबर क्वेश्चन में बोला इधर तो हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन फोकस बता दिए, एक्सिस ऑफ द पाराबोला। फिर से बोला 27 में एक्सिस ऑफ द पाराबोला। दोनों तो क्वेश्चन सेम ही लिखा गया, दोनों एक ही क्वेश्चन था। 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू दिया गया 9y। बोला एक्सिस ऑफ पाराबोला बताए क्या। दोनों क्वेश्चन सेम है, इधर y है तो एक्सिस ऑफ पाराबोला x बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, दोनों एक ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 बोला द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पाराबोला। पाराबोला का डायरेक्ट्रिक्स आपको लिखना है, जैसे y स्क्वायर इक्वल टू दे दिया माइनस का 16x, इसका डायरेक्ट्रिक्स लिखना है। बताए थे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, तो ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा 4 गुना माइनस का 3 और उसके बाद कितना आ जाएगा x। अकरा छोड़ो, अकरा छोड़ो, अब ये आपका डायरेक्ट्रिक्स में जाएगा। फोकस का उल्टा हम लोग डायरेक्ट्रिक्स लिखते हैं, याद करो। अगर यहाँ x है तो ये y बराबर होगा, सॉरी अगर x है तो x के बराबर ही होगा। अगर x है तो x के बराबर ही होगा, x है तो x के बराबर होगा। डायरेक्ट्रिक्स याद करो, यहां अगर माइनस में है तो इसमें आपको प्लस में लिख देना है, जो यहां माइनस में रहेगा उसको प्लस में लिख देना है। तो इसको इधर ले आएंगे तो x माइनस 3 बराबर क्या होगा, 0, और ये इसका आंसर हो गया। फिर से सुनिए, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद 4 का मल्टीपल, यहाँ x है तो x होगा, बाकी जो बचेगा जिस साइन में बचेगा उसी साइन में लिख देना। लिखने के बाद डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ये आपको समझना है। अगर फोकस बोलता है तो फोकस में x पर जाना है, लेकिन नेगेटिव की ओर जाना है, तो -3, 0 फोकस हो जाता है। इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको बनाना ही बनाना है। बनाने के बाद आपको अगर x इधर है तो x के बराबर लिखना है, y इधर है y के बराबर लिखना है, जिस साइन में रहेगा उसका अपोजिट के बराबर लेना है। बोलो क्लियर हो पाया? यहां बोलो तो x है तो x बराबर हुआ, माइनस में है तो प्लस में लिए, इस प्लस को इधर ले आएंगे तो x माइनस 3 बराबर 0। यही इसका इक्वेशन ऑफ हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, बोलो डायरेक्ट्रिक्स, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 में क्वेश्चन बोला 28 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन बोला द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पाराबोला। एक पाराबोला का इक्वेशन लिखा गया y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x लिखा हुआ। इसका बोला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताइए क्या होगा, LLR। ये तो और इजी है सर, इसका ट्रिक ही बताए हैं सर कि इधर x रहा y रहा कुछ रहा अगरा छोड़ छाड़ देना है, प्लस रहा माइनस रहा अगरो छोड़ छाड़ देना है, बाकी जो बचेगा वही आपका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। नहीं समझ में आया,
एक्स रहा छोड़ दो, वाई रहा छोड़ दो, जो नंबर है वही नंबर लिख दो, बस नेगेटिव रहा तो फिर भी आपको पॉजिटिव में ही लिखना है, क्या कि लेंथ बोला लेंथ, और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकता है, और ये इसका LLR हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन में बोला था इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, एक इलिप्स का इक्वेशन लिखा गया और इसका इसेंट्रिसिटी आपको बताना है। क्वेश्चन लिखा एक्स स्क्वायर डिवाइड में 36 प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में 16 इक्वल टू 1। बोला इसका इसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगा। ई बराबर बताएं सी बटे बड़का, याद करो सी बटे बड़ा। तो यहां सी और बड़ा कौन होगा, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाते हैं। ये एक्स स्क्वायर डिवाइड में 6 का स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में 4 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इसका लिखेंगे इसेंट्रिसिटी, उसके लिए जरूरत पड़ेगा सी का, और सी का फॉर्मूला रूट से निकालते हैं। यह है इलिप्स, और इलिप्स में माइनस लगता है बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका। बड़का कौन है 6 का स्क्वायर 36, छोटका 4 16, 36 में 16 जाएगा तो रूट के अंदर 20 बचेगा। बोलो क्लियर हो पाया। अब E इज इक्वल टू सी का वैल्यू रूट अंडर कितना आ गया 20 डिवाइड में बड़का कौन है दोनों में से 6, और ये इसका आंसर हो गया। बोलो क्लियर हो पाया। ये हो गया इसेंट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन बोला 31 नंबर क्वेश्चन में बोला कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, एक इलिप्स का इक्वेशन लिखा गया है एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4 प्लस का वाई स्क्वायर डिवाइड में 16 इज इक्वल टू 1। बोला इसका फोकाई यानी फोकस, एक रहेगा तो फोकस, दो आएगा तो फोकाई, प्लूरल उसका, तो इसमें फोकस एक नहीं निकलता है, फोकस दो को निकलता है। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाओ, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड में 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गया एलिप्स का इक्वेशन। और एलिप्स का इक्वेशन में हम लोग को बोला फोकस निकालने के लिए, और फोकस में जरूरत पड़ता है सी का, तो पहले सी भी निकाल लेना पड़ेगा। क्या आप यहां से सी निकाल पाइएगा? सी का फॉर्मूला अभी बताएं, रूट लगा देना बड़का का स्क्वायर माइनस छोटा का स्क्वायर एलिप्स में। लेकिन अगर हाइपर बोला रहता तो जहां माइनस था वहां प्लस आपको लेके चलना पड़ता। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 में 4 जाएगा तो 12, कितना बचेगा 12 को आप तोड़ सकते हैं आगे, 4 तिया 12 यानी 2 रूट 3, 2 रूट अंडर क्या आएगा बोलो 3, यानी सी निकल गया। नाउ अब फोकस के लिए हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला। फोकस का फॉर्मूला में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था, याद करो क्या था, बताया गया था कि आपको पता करना है दोनों में से बड़का कौन है। यहां बोले एक्स के नीचे बड़ा है कि वाई के नीचे बड़ा है, तो सर वाई के नीचे बड़ा है, तो जिसके नीचे बड़ा उसी पर फोकस जाता था। y के नीचे बढ़ा तो फोकस y पर जाएगा, x वाला 0 हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा 0, प्लस माइनस फोकस यानी 0, प्लस माइनस c। याद करिए क्या c का कोऑर्डिनेट आपको याद है? 0, प्लस माइनस c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू आया 2 रूट अंडर क्या बोलो 3, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए समझ में आया? ये इसका हो गया फोकस। अगला क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन में लिखा एक हाइपरबोला का इक्वेशन दिया गया है, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 16 माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड में 9 इक्वल टू 1। तुरंत स्टैंडर्ड इक्वेशन में लाओ, एक्स स्क्वायर डिवाइड में 4 का स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर डिवाइड में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको पता है हाइपरबोला का इक्वेशन में बीच में माइनस होता है नहीं। चलिए अब हम लोग डिसाइड करते हैं, इसमें छोटा बड़ा कैसे पता करते याद है? इसमें छोटा बड़ा पता करते माइनस से, जकर आगे माइनस लगल रहेगा वो छोटा होगा, चाहे वो वैल्यू बड़ हो या तो छोट हो। नहीं समझ में आया? अब चलिए हम लोग यहां तुरंत निकालेंगे इसका सी का वैल्यू। क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी बोला तो उसमें सी तो चाहिए। बताइए रूट के अंडर हो जाएगा, इसमें बीच में प्लस होता है फार्मूला में सी निकालने का, तो किसी को भी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का आएगा 5, कोई दिक्कत? अब उसके बाद बोला इसका फोकस बताइए क्या होगा, सॉरी इसेंट्रिसिटी बताइए क्या होगा। तो इसेंट्रिसिटी बराबर सी बटे हो जाता बड़का, सी बटे क्या बोलो बड़ा, सी का वैल्यू 5। अब बड़ा आपको छाटना है, तो बड़ा कहने का मतलब जो पॉजिटिव में रहेगा, तो बोलो पॉजिटिव में एक्स वाला है कि नहीं है, ओकर नीचे कौन है 4 है, तो 5 बटे कितना आएगा 4, और यही इसका इसेंट्रिसिटी होगी। किन्हीं को दिक्कत? चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 33।
ओहो 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -1 3 -4 एंड 1 -3 4 बोल रहा है कि डिस्टेंस आपको बताना है पॉइंट्स के बीच का, यानी -1 3 और -4 और अगला जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 1 -3 का और क्या बोलो 4। इसको ये मान लेते हैं, अगर आप बी मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस निकालने बोला है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ये आएगा रूट के अंडर में, किसके अंडर में? रूट के अंडर में, रूट के अंडर में आएगा। अब उसके बाद आगे क्या करते हैं बताइए, फॉर्मूला हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस में 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो -3 और फिर से -3 इसका होल स्क्वायर, प्लस में z2 - z1 का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा 4 प्लस में फिर से 4 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। किन्हीं को दिक्कत? ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंडर में, यह आएगा 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस में -6 का स्क्वायर 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। अब इसको सेट करो, ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंडर में 64 36 कितना हो गया 100 और 4 कितना आएगा 100, कितना आएगा 4, यानी 100 आ जाएगा कितना बोलो तो 4 और इतना इसका आंसर हो जाएगा, यानी रूट के अंडर में आएगा 104। 104 को भी तोड़ के लिखा है वो, आप तोड़ के लिख लीजिएगा जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में कितना आ जाएगा देखो, बोला लिमिट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद लिखा x + 1 to the power 5 माइनस में 1 डिवाइड में x, बोला इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। देखिए लिमिट वाला क्वेश्चन में आपको बताए थे ना, लिमिट का क्वेश्चन रहा तो पहले इसको चेक करिए और चेक कर लीजिए कि आखिर ये कौन सा फॉर्म में आता है, 0/0 आता है या तो कौन सा फॉर्म में आता है। तो सबसे पहले काम करेंगे हम लोग x की जगह 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद यहां बचेगा 1 का पावर 5 का वैल्यू 1 में 1 जाएगा तो 0 और डिवाइड में भी यहां पुट करेंगे 0, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म आ गया। अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया तो अब हम लोग लिमिट का रूल यूज करेंगे। आपको बताए थे 0/0 में टोटल 5 गो टाइप होता है, टोटल 5 गो टाइप होता है और जो पांचों टाइप होता है ना उसका बारी बारी से हम आपको रूल बताए थे। याद करिए कि ये जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन में ट्रिगोनोमेट्री है क्या? नहीं। क्या ये क्वेश्चन में रूट है क्या? नहीं। क्या ये क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल है क्या? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में लॉग है क्या? नहीं। क्या ये क्वेश्चन में पावर है क्या? हाँ, तो सर पावर का क्वेश्चन है ये वाला। पावर के लिए आपको बताया गया था ये फॉर्मूला याद करो, x का पावर n, a का पावर n डिवाइड में x माइनस a, याद करो। बोले थे पावर सेम अगर हो गया तो पावर ढकने के बाद जो बचेगा वही पूरा नीचे होगा, तब फॉर्मूला लगेगा। और फॉर्मूला जो बनता है ये तीनों को छोड़ के यहां से फॉर्मूला पावर इनटू में पावर में 1 घटा देना है तो n माइनस क्या आएगा बोलो 1 आएगा। ये ना आपको फॉर्मूला बताए थे। चलिए इसमें हम लोग सेट कर देंगे, देखो कितना आ जाएगा। यहां पावर है 5 तो अक्रो पावर 5 लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 का पावर कितना बड़ा पावर कर दिए सह लेता है कि नहीं। अच्छा आप बताइए पावर दोनों का सेम है कि नहीं? हाँ सर, लेकिन जब पावर हम ढक देंगे ना तो बचेगा x + 1 और -1 बचेगा, वो नीचे होना चाहिए, नीचे, तबे फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको सेटिंग कर देते हैं। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0, x + 1 का पावर कितना 5 -1 का पावर 5, पावर ढक देने पर x + 1 -1 बचेगा। अब तुम इसको कैलकुलेट करो ना, कैलकुलेट करने के बाद देखो x ही बच जाएगा, 1 कट जाएगा। अब फार्मूला पर भी सेट कर गया। फार्मूला हम लोग यहां से बनाते हैं, याद करो पावर कहां इनटू में, उस पावर में घटा दिए 4, अब बोलो 5 1 का पावर 4 1 टोटल 5 और ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड में लिखा हुआ x। फिर से हम लोग क्वेश्चन लिमिट कर रहा था, तुरंत हम लोग चेक करेंगे तो बताइए जहां x है वहां 0 नहीं रखेगा, तो अगर यहां 0 रखेगा तो हो गया sin 0 का वैल्यू 0 डिवाइड में 0, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म आ गया। अगर ये 0/0 फॉर्म आ गया तो रूल आपको बताए हैं कि अगर ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन रह जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री का, तो उसके लिए फॉर्मूला में देखिए क्या आपको बताया गया,
कि साइन और टेन का एक ही रूल था, कॉस में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर पुट करने पर भी अगर 0/0 आता है तो फॉर्मूला सोचते हैं। समझ में आया? चलिए तो यहां देखो तो 0/0 फॉर्म आने के बाद बताया गया था कि एंगल जितना रहेगा या तो एंगल जो भी रहेगा वही अगर पूरा पूरा नीचे दिख गया तो उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 आएगा। तो एंगल में यहां क्या है? x है, नीचे भी क्या है? x है। देखिए मैच कर गया, दोनों सेम सेम हो गया, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू किसके बराबर? 1। ये डायरेक्ट फार्मूला ही था। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आइए 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा fx के बराबर दिया गया है, fx इज इक्वल टू दिया गया है x²। क्वेश्चन बोला फाइंड f'2 का वैल्यू बताइए क्या होगा? f'2 का वैल्यू बताइए क्या होगा? अच्छा बताइए, आपको बताए थे क्लास में कि अगर fx से आपको f' बोलेगा ना तो समझ जाना डिफरेंशिएशन पूछ दिया। fx से अगर f' बोलेगा तो समझ जाना डिफरेंशिएशन पूछ दिया। तो fx का वैल्यू दिया x², f' हम लोग निकालेंगे। f' का मतलब इसका डिफरेंशिएशन आद करो पावर वाला, पावर नीचे इंटू में पावर में एगो घट जाता है, यानी 2 नीचे आएगा, 2 में से एगो घटेगा तो 1 बचेगा, यानी टोटल ही बच जाएगा 2x बचेगा। लेकिन क्वेश्चन f' नहीं बोला, f'2 बोला। f' अब हम लोग 2 निकालेंगे, जहां x है वहां 2 पुट करेंगे, तो 2 गुना x के जगह 2, 2 दूना 4, और यही इसका आंसर हो गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आइए 37 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में बोला कि इफ मीन ऑफ द डेटा, बोला इफ मीन ऑफ 6, 8, 5, 7, x एंड 4 इज 7 देन वैल्यू ऑफ x विल बी। एक डेटा दिया गया है, बोला इसका मीन का वैल्यू दिया कितना? बोलो 7। देखिए दिया गया डेटा क्या क्या दिया गया? 6, उसके बाद दिया गया 8, उसके बाद दिया गया 5, उसके बाद दिया गया 5 के बाद दिया गया 7, 5 के बाद 7, 7 के बाद x और x के बाद दिया गया 4। बोला इस पूरे डेटा का मीन कितना दिया है? 7। इस पूरे डेटा का मीन दिया हुआ 7, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा? आपको पता है डेटा का मीन कैसे निकाला जाता है? सबको जोड़ के गो है उससे भागा, सबको जोड़ो, 8 6 14 और 5 19 और 7, 19 7 26 और 4 30, तो आएगा 30 प्लस में x डिवाइड में टोटल क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 बराबर कितना आएगा? बोलो 7। उसका मीन का फॉर्मूला बराबर मीन दिया हुआ था, 7 6 कितना हो जाएगा? 42। तो इधर आएगा 30 प्लस में x इज इक्वल टू 42। अब ये 30 उधर जाके घटेगा तो x का वैल्यू क्या बचेगा? 12, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया। बोलिए आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 नंबर जो क्वेश्चन है, 38 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया बोला इफ द मीन डेविएशन इज 12 देन फाइंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत भयानक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कंपटीशन वाला क्वेश्चन दे दिए थे इसमें। क्वेश्चन बोला इफ द मीन डेविएशन इज 12, क्वेश्चन बोला मीन डेविएशन दिया हुआ 12, बोला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? ये चीज पूछा है। आपको ट्रिक बता के भेजे, ट्रिक इसका बताया है कि ये दोनों में से कोई भी एक चीज देगा और एक चीज पूछेगा। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बताया, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 5/4 गुना मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 गुना मीन डेविएशन। तो बताइए 5/4 गुना मीन डेविएशन कितना दिया हुआ है? 12। अब ये 4 ला टेबल से 3 बार में कटेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हो जाएगा 5 × 15, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन। एक सिक्का को टॉस करेंगे ना तो सैंपल स्पेस इसका H और T आएगा, हेड और टेल आएगा। बोला इसका हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए क्या होगा? तो डायरेक्ट इसका ट्रिक है प्रोबेबिलिटी हेड का, तो हेड के गो है? 1 गो, टोटल के गो है? 2 गो है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगा। क्लियर हो पाया? क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा, 40 नंबर क्वेश्चन में बोला फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। ये तो आपका उधर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर यानी इधर जो था ना बायनोमियल वाला, वहीं का क्वेश्चन सेटिंग है। बायनोमियल कहां था? यानी क्वेश्चन 15 के जैसा ही वाला दिया गया। देखो ना क्वेश्चन लिखा √x प्लस में √y का पावर कितना दिया गया? 8 प्लस में √x
माइनस में रूट अंडर वाई का पावर कितना दिया गया 8। बोला नंबर ऑफ टर्म्स बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है। बोलो पावर इसका ओड है, सॉरी इवन है, तो इवन का फॉर्मूला n/2 + 1 होता है। n का वैल्यू 8, 8/2 4, 4 + 1 टोटल कितना आएगा 5, और ये इसका आंसर हो गया। तो देखिए पहला जो हम लोग टेस्ट लिए थे क्लास में, उसमें जितना सारा क्वेश्चन हम डाले थे उस सब का सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करवा दिए, ठीक है, विद एग्जांपल। सारा क्वेश्चन कैसे कैसे कहां से सेट किया आपको पता चल गया होगा। देखिए बात ऐसा है कि सर्कल वगैरह का क्वेश्चन को ज्यादा हम सेट कर दिया, पाराबोला का क्वेश्चन ज्यादा सेट है, उसमें क्वेश्चन 1 से 2 को देगा, बाकी उधर आपका ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन कम सेट किया, उससे क्वेश्चन कुछ अगर फॉर्मूला वाला देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन कम सेट किया, उससे 1-2 क्वेश्चन और मॉडुलस वगैरह का बढ़ाएगा। उस सब क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका जो हम टेस्ट लिए हैं टेस्ट नंबर पहला का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, फिर अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे टेस्ट नंबर 2, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगला वीडियो में हम लोग लेके आएंगे मॉडल सेट। ध्यान में रखना, जो जैक जारी किया है वो भी क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। थैंक यू।